वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। सर्वोपनिषदो गावो दुग्धा गोपालनन्दनः पार्थो वत्स सुधीर्भोक्तः दुग्धम गीतामृतम महत। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की। अकारण करण करुणावतार भक्तवांक्षा कल्पतरु पीताम्बरधारी श्री श्याम सुंदर, जिनकी असीम कृपा से आप और हम प्रत्येक रविवार एवं गुरुवार को एक साथ बैठकर श्रीमद् भगवद गीता का चिंतन करते हैं, भगवान श्री कृष्ण के द्वारा कही हुई बातों का अनुसरण करने का प्रयास करते हैं। आज का यह सत्संग 13वें श्लोक का जो आज पाठ है, जो सत्संग है, श्रीमान आशीष भदौरिया जी ने इस सत्संग को सुनने का समर्पण भाव दिया है। तो आज का यह सत्संग 13वां श्लोक उनको भाव से, श्रद्धा से समर्पित रहेगा। उनकी भावना उत्तम हो। आज जब पूरे विश्व में हिंसा चरम पर है, बेईमानी भ्रष्टाचार चरम पर है, ऐसा ही एक समय भगवान श्री कृष्ण के लीला समय में आ गया था, जब उनके परिजनों ने ही भ्रष्टाचार, दुराचार, अत्याचार ये सब अपना रखा। तो उस समय भगवान भी थोड़ा क्षुभित हुए थे, दुखी हुए थे, और भगवान ने अपने स्वजनों से एक ही बात कही थी कि जो अच्छी बातों का अनुसरण करेगा वह मेरा परिवार, और जो अच्छी बातों का अनुसरण न कर सके वह मेरा परिवार नहीं। भगवान ने एक विचारधारा दिया, वसुधैव कुटुंबकम। भगवान ने यह विचारधारा दिया कि सारा विश्व ही हमारा परिवार है, और जो लोग धर्म के पथ पर चलेंगे मैं उनका सदैव साथ। आज हम यह देख रहे हैं कि समस्त वातावरण में धर्म पर चलने वाले लोगों की कमी हो गई। जो धर्म पर चलना चाहते हैं उनको आतताई लोग धर्म पर न चलने के लिए प्रताड़ित करते, हिंसा करते, उनके साथ अभद्र व्यवहार करते। तो धर्म के जितने भी लोग मानने वाले हैं वह सब भयभीत हैं, अर्थात डरे हुए, और आज भय का वातावरण ज्यादा। ऐसी परिस्थिति में भगवान श्री कृष्ण के द्वारा प्रकट की हुई श्रीमद् भगवद गीता निश्चित ही धार्मिक प्रवृत्ति के लोगों के लिए उचित मार्गदर्शन प्रदान करती है। तो आइए हम और आप मिलकर श्रीमद् भगवद गीता का प्रथम अध्याय और उसमें आज 13वें श्लोक का दर्शन करते हैं। एक बार वह श्लोक हम उच्चारण करेंगे और एक बार आप उच्चारण करेंगे। 13वां श्लोक भगवान श्री कृष्ण के कुछ ज्ञान को प्रकट करता है। संजय धृतराष्ट्र को बता रहे हैं कि धृतराष्ट्र किस प्रकार की व्यवस्था, किस प्रकार की सुरक्षा व्यवस्था अभी सेनाओं में तैयार की जा रही है। एक बार हम उच्चारण करें और एक बार आप उच्चारण करें। तथा शंखश्च भैर्यश्च तथा शंखश्च भैर्यश्च पड़वानक गोमुखः
पडवानक गोमुखः सहसैवाभ्यहन्यन्त स शब्दस्तुमुलो भवत श्रीमद् भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि ढोल नगाड़े ये सब शब्द हो रहे हैं, एक ही साथ बज रहे हैं और एक शब्द बड़ा भयंकर हुआ। कभी कभी आप देखते हैं कि लोग कुछ कुछ बातें करते हैं, लेकिन उनमें एक शब्द ऐसा बोलते हैं जो शब्द कोई लड़ाई झगड़े का कारण बन जाता है, कभी युद्ध का कारण बन जाता है। तो एक शब्द ऐसा हुआ जिससे भय का संचार, जो लोग बहिर्मुखी प्रजाति के हैं वह सारे जगत में जब कुछ उपलब्धि पाते तो वह जगत की उपलब्धि पाकर के विजातीय प्रवृत्ति में सफल हो जाने पर ज्यादा मोह से ग्रसित हो जाते हैं। जैसे एक चीज पा लिया और एक चीज पाने के बाद उनके मन में आता है कि अब तो हमें दूसरी चीज प्राप्त होनी चाहिए। विजातीय एक होता है सजातीय और एक होता है विजातीय। जो विजातीय तत्व होते हैं वो एक दूसरे में मिलते नहीं, सजातीय एक दूसरे में मिल जाते हैं। जैसे दूध और पानी ये सजातीय है, विजातीय तेल और पानी। तो जब जब समाज में, युद्ध क्षेत्र में, संसार में गुणा गुणेषु वर्तन, जो एक गुण का व्यक्ति है वह उसी प्रकार के गुण से मैत्री करता है। कभी कभी लोभ के कारण लोग उस प्रकार के गुण को उत्पन्न करते हैं। यह उनका मुख्य स्वभाव या मुख्य लक्षण नहीं होता है। मुख्य लक्षण कैसा? किसी का मुख्य लक्षण दया करने का है। संतों ने कहा है कि तबलक दया न छाणिए जबलक घट में प्राण। किसी का स्वभाव प्रेम का है, किसी का स्वभाव हिंसा का है। और जो हिंसक वृत्ति के लोग हैं वह हिंसक वृत्ति के लोग नहीं चाहते हैं कि दया वाला व्यक्ति हमारे बिना पूछे कोई काम करे। और यदि दया वाले व्यक्ति ने, प्रेम वाले व्यक्ति ने सत्य का चुनाव कर लिया, मान लो दो प्रकार के लोग हैं दुनिया में, एक वह जो गायों की रक्षा करते हैं और एक वह जो गायों को काटते हैं। तो जो सत्य के आचरण पर चलने वाला व्यक्ति है वह अगर गाय को रक्षा करने वालों का पैर पकड़ लेता है या उनका हाथ पकड़ लेता है, तो जो गाय को काटने वाले लोग, तो वह क्या करते हैं, उनको भय दिखाते हैं कि यदि तुमने हमारा साथ ना दिया तो हम तुम्हें जीवित न छोड़ेंगे। तो कभी कभी क्या होता है कि ये प्रेम करने वाले, दया करने वाले भय के कारण कुमार्ग पर चले जाते हैं और वो उस आतताई का साथ दे देते हैं। और आतताई का साथ देने के कारण वह जो धर्म पर चलने वाला व्यक्ति है वह थोड़ा कमजोर हो जाता है। तो ऐसी स्थिति में श्रीमद् भगवत गीता बताती है कि हमें व्यक्ति को, धर्म को जानकर अपनाना चाहिए। कभी कभी मन में ये बात आ जाती है कि हम किसका साथ दें। व्यक्ति उसका साथ देना चाहता है जो संकट में मनुष्य का, संघर्ष में मनुष्य का साथ दे। अब हम और आप 10 लोग हैं, 10 लोगों में मिलकर के कुछ सामर्थ्य इकट्ठी हुई। अब कोई व्यक्ति आतताई है, उससे लड़ने का सामर्थ्य बना और जैसे सामर्थ्य बना तो वह आतताई व्यक्ति क्या करता है, ऐसी गर्जना करता है, ऐसा शब्द बोलता है कि 10 के 10 जो धर्म पर चलने वाले हैं वो 10 के 10 क्या होता है, भय के कारण से सत्य का मार्ग छोड़ देते हैं। जो भय के कारण सत्य का मार्ग छोड़ देते हैं
और जाकर के विजातीय तत्वों में मिल जाता। किस कारण से? बोले भय के कारण से। आज दुनिया में जो मुख्यतः शब्द दो आज प्रचलित चल रहे हैं, एक तो भय, एक चिंता। और इस भय के कारण चिंता हमारे जीवन में बहुत बड़े बड़े निर्णायक कामों को करने में सफल हो रही है। जो लोग चिंता करते हैं उनका शरीर और मन धीरे 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 भारी हो जाता है और शरीर शिथिल हो जाता है, मुख सूखने लगता है। और केवल यह चिंता ही है जो हमारे जीवन को धीरे 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 खाती रहती है। कारण क्या है? कारण है कि वह विजातीय शब्द जो इस श्लोक में वर्णित है कि हमें किस प्रकार के शब्द का चिंतन करना चाहिए। अब अच्छी भी बातें दुनिया में आज प्रसारित है और बुरी भी बातें प्रसारित है। दोनों तरह के विचार आज दुनिया में तैर रहे हैं। अब हमें क्या करना है कि किस विचार को ग्रहण करना है और किस विचार को छोड़ देना। यह हमारे स्वयं के विवेक में होना चाहिए। तो हमारे विवेक को ये लोग क्या करते हैं, जो विधर्मी हैं, हमारे विवेक को कुंद कर देते हैं, मार देते हैं, भ्रमित कर देते हैं। और इससे बचने की जरूरत है। अब आप पूछोगे कि यह हमारे विवेक को कैसे मार देते। आजकल आप टेलीविजन खोल कर देखें तो क्या करेंगे, वो 24 घंटे एक ही खबर चलाते हैं। ऐसी खबर चलाएंगे, उस खबर का ऐसा प्रभाव आपके दिमाग पर हो जाएगा कि आप उठते बैठते वही विचार का चिंतन करने लग जाओगे। जब उसी विचार का चिंतन करने लग जाओगे तो फिर क्या घटना घटेगी, वैसा ही रक्त संचार होने लगता है, वैसे ही हमारी चित्तवृत्ति बन जाती है, वैसे ही हमारी भावना बन जाती है, वैसे ही हमारा मन हो जाता है। तो हमें इन विजातीय शब्दों से थोड़ी अपने को दूरी बनानी पड़ेगी। और दूरी बनाने के लिए कोई अलग से काम नहीं करना। दूरी बनाने के लिए हमें अपने मन, अपने बुद्धि को थोड़ा सा जगा हुआ रखना। कैसा रखना है? जगा। और हमारा मन कैसा है? सो रहा है। और दूसरा जैसा चाहे वैसा सपना दिखा देता है। आप अच्छे खासे बैठे हुए हैं, लोग आकर के आपको अपने विचार दे जाते। तो हमें क्या चीज को जागृत करना है? हमें अपने विवेक को जागृत करना है। अपना प्लान, अपने जीवन का जो सूची है, कार्य प्रणाली है, उसे अपने आप निर्धारित करना है कि हम यह वाले विचार ग्रहण करेंगे और यह वाले विचार ग्रहण नहीं करेंगे। बस इतना ही तो काम करना है। जब हम अपने मन मुताबिक विचारों को लेना प्रारंभ कर देंगे तो किसी की ताकत नहीं है कि वह विजातीय आपको दुखी कर सके, कोई भय आपके भीतर कर सके। आज दो ही लोग कारण बताते हैं। कभी कभी टेलीफोन आता है तो लोग कहते हैं कि महाराज जी आज बहुत घबराहट हो रही है, आप हमारे साथ रहेंगे। तो हम साथ में कहाँ हैं? पर हम आपको क्या देते हैं? विचार देते हैं। वह विचार आपके साथ रहता है। तो आपके जीवन में चिंता के कारण दूसरा तत्व प्रकट हो रहा है आजकल, जिसका नाम है घबराहट। लोग कहते हैं रात भर घबराहट रही। किस बात की घबराहट? घबराहट उस बात की जिस बात से अपना कोई लेना देना नहीं। किस बात की घबराहट? घबराहट ऐसा तो नहीं हो जाएगा, कहीं ऐसा तो नहीं हो जाएगा, कहीं ये घटना तो नहीं घट जाएगी। तो दिमाग क्या करता है? उल्टा सीधा विचार करता है। तो जब आपके जीवन में जब विजातीय तत्व आगे बढ़े, कौन कौन से बताया? तथा शंखाश्च भैर्यश्च। एक तो शंख अच्छा बजता है और एक शंख थोड़ा दुखी करने वाला, जब आपको सेना में युद्ध के समय बजाया जाता है।
कुछ ढोल भी अच्छे बजते हैं। शादी बारातों में देखो, आपको ढोल बहुत अच्छा लगता है, नगाड़े बहुत अच्छे लगते, कब जब विजय हो जाए तब। और भय बिखेरने वाले भी होते हैं। तो भय का संचार आपके मन के भीतर होता है। भय भी कई तरह का होता है। भय बताया कि एक तो आपके सबसे बड़ा जो भय है वह मृत्यु का भय, कहीं हम मर तो नहीं जाएंगे, सबसे बड़ा भय। दूसरा भय है हानि का, कि जो हमने इकट्ठा किया है ये हमारे पास से चला तो नहीं जाए। तीसरा भय हमारे अपयश का है, जो हमने लोक में जगत में अपना यश बना रखा है वह यश हमारे पास रहेगा कि चला जाए। चौथा भय वियोग का है, कि जितने स्वजन हमारे पास हैं ये हमारे पास रहेंगे कि बिछड़ जाएंगे। ऐसे बहुत सारे भय हमारे आसपास के वातावरण में है। और भय उत्पन्न कहां से होता है? केवल विचार से, विजातीय विचार से भय उत्पन्न हो जाता है। और सजातीय विचार से प्रेम उत्पन्न होता है, उत्साह उत्पन्न होता है, सुख उत्पन्न होता है। और जो कुछ भी हम करना चाहते हैं, जैसे आप कुछ अच्छा सोचना चाहते हैं, क्रोध को हटाना चाहते हैं, भय को हटाना चाहते हैं, यह भय आपको संसार में आने से पहले ही प्राप्त हो चुका है, पता है। जब जीव गर्भ में होता है और तेज शब्द होता है, तब भी जीव गर्भ में घबरा जाता है, भयभीत हो जाता है, क्योंकि यह कुछ लक्षण, कुछ स्वभाव जन्म जन्मों के हैं, जैसे क्रोध, ईर्ष्या, द्वेष, भय, ये सब जन्म जन्मों से हमारी याददाश्त में, हमारी जो स्मृति उसमें चल रहे हैं। इसको अलग से सिखाना नहीं पड़ता। छोटा बच्चा हो, अभी अभी जन्म लिया हो, और कोई तेज तेज से बातें करने लगे या जोर से कोई धमाका हो तो वो चौंक जाता है, डर जाता है। क्यों? क्योंकि यह डरना, यह भय जन्म जन्मों से उसकी अचेतन और चेतन भीतर समाया हुआ। अब लोग उद्घोषणा करते हैं, भाषण करते हैं कि डरना नहीं, डरना नहीं, डरना नहीं, तो लोग उस भय को बुद्धि से सुनते हैं, इस बुद्धि से। और यह बुद्धि का प्रथम तल है। यहां केवल सूचना आती है, अमल नहीं होती। बहुत से लोग सत्संग सुनने जाते हैं, वहां महात्मा लोग बताते हैं कि जाड्यम धियो हरति सिंचित वाच सत्यम पापम अपाकरोति। कि अब देखो, भय से भी बचना चाहिए, बुद्धि की जड़ता से बचना चाहिए, पाप नहीं करना चाहिए, अच्छे काम करना चाहिए, सात्विक भोजन करना चाहिए, ये सब बताते हैं। और बताने के बाद श्रद्धालु भक्तजन सुनते हैं कि हमें सात्विक भोजन करना चाहिए। लेकिन होता क्या है कि जब वो किसी की शादी बारात में जाते हैं, खूब बढ़िया अच्छा सा तला हुआ भोजन रखा होता है, बढ़िया, जो ना खाने योग्य है, तो जैसे ही दृष्टि में पड़ता है तो क्या करते हैं, उसी को पहले खा लेते हैं। और खाने के बाद फिर जब वो नुकसान करता है तो फिर प्रायश्चित करता है, फिर रोता है, फिर दुखी होता है कि हमने गलत कर लिया, हमें नहीं करना चाहिए था, इतना प्रायश्चित और दुख बार बार होता रहता है। इससे क्या सीखा? न करने वाला काम, जैसे क्रोध है, सोचते नहीं करेंगे नहीं करेंगे, लेकिन फिर भी हो जाता है, फिर क्या करता है, इसी बुद्धि से उसका प्रायश्चित करता है, जबकि यह इस दुनिया का है ही नहीं। यह आपके चित्त की प्रक्रिया है, और जब तक हमारा चित्त ठीक न होगा तब तक ना हम अपने भय से मुक्त हो सकते हैं, ना क्रोध से मुक्त हो सकते हैं, ना ही समाज के विक्षेप से मुक्त हो सकते हैं। समाज का विक्षेप आपके जीवन में बहुत है। और तीसरी घटना क्या घटती है कि हम दूसरों से बहुत जल्दी प्रभावित हो जाते हैं।
अब किसी अच्छे दुकानदार को व्यापार करते हुए देखा तो उसके साथ सोचते अब हम ये व्यापार कर लें तो ठीक हो जाए। कभी मन दुखी हुआ, किसी महात्मा को देखा तो क्या मन में आया कि अब हम महात्मा हो जाएं तो अच्छा रहे। जो कुछ भी हम देखते हैं वैसा बनने का बार बार प्रयास करते हैं। तो यह सब हमारे गुणों से मिलता है या नहीं मिलता है, इसका भी चिंतन हमें विवेक के द्वारा करना चाहिए। कहां से मिलेगा? संत कहते हैं कि यह विवेक आपको सत्संग से मिल जाएगा। बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। भगवान की कृपा हो जाए तो यह विवेक काम करता रहेगा। भगवान की कृपा कब होगी? जब उनका आप चिंतन करो। सब कुछ हम कर लेते हैं लेकिन भगवान का चिंतन थोड़ा कठिन पड़ जाता है। थोड़ी देर तो होता है और थोड़ी देर के बाद फिर दुनियावी चिंतन। तो इसका स्विच कहां पे है? इसको बदलने का, या जो कुछ भी हम बता रहे हैं इसको बदलने का स्विच कहां? छोटी सी बात, आप कोई बात अभी सोचें और सोचने के बाद वह भूल जाएं। इस बुद्धि को बताएं और भूल जाएं और दैव योग से वह स्मृति में चले जाए तो क्या होगा कि वह घटना अपने आप घट जाती है, अपने आप घट जाती है। तो जब हमारे सारे संदेशों को, सारी बातों को हमारा आत्म मन समझने लगता है, आत्म मन यानी ईश्वर, चित्त ईश्वर, चित्त गुरु, चित्त हमारा मालिक। ये बुद्धि हमारी मालिक नहीं है, ये मन हमारा मालिक नहीं है। ये तो आपको सब जवाब दिखाता है कि चलो यहां चलें, चलो वहां चलें, चलो वहां चलें, और कभी कभी इसकी बात मान भी लेते। लेकिन हमें क्या करना है? उस विचार को यदि हम बार बार दोहराएं, और कुछ करना नहीं है अलग से, जो कुछ भी काम करना। छोटे बच्चे होते हैं, दांत नाखून से दांत काटा करते हैं, और कुछ कुछ बड़े हो जाते हैं, बूढ़े हो जाते हैं, फिर भी वो अपने नाखून दांत से काटा करते हैं। यदि आप अपनी इस आदत को छोड़ना चाहते तो अलग से कुछ नहीं करना है, बस दिन में 10 बार प्रति घंटा 1.5 घंटा में अपना नाम लेकर अपने भीतर बैठे भगवान से ये कहना है, अपने भीतर बैठे गुरुदेव से ये कहना है कि देखो अब ये काम नहीं करना है। जब आप इसकी पुनरावृत्ति 40 दिनों तक करते रहेंगे तो आप देखेंगे कि जैसे ही आपका हाथ उठेगा, मुंह के पास जाएगा, तो फिर भीतर बैठा परमात्मा, भीतर बैठे गुरुदेव भगवान आपको उस काम करने के लिए रोक दे कि ये काम आपको नहीं करना। तो आपको जो बनना है उस प्रकार का जब आपका स्वभाव आपकी समझ में आ जाए कि मैं कैसा हूं, मेहनत करने वाला, श्रम करने वाले को श्रम करने वाले काम करने चाहिए। आध्यात्मिक व्यक्ति को ध्यान, पूजा पाठ करने चाहिए। सेवा करने वाले को सेवा के काम करने चाहिए। अब सेवा के काम करने वाला तलवार लेकर के लड़ने चल दे तो वो तो मार दिया जाएगा। तो इन सब बातों को सम्यक प्रकार से विचार करके जब हम ठीक प्रकार से सोच लेंगे, बहुत से लोगों को तो सोचने का ही नहीं है, इधर देखा तो इधर चल पड़े, वहां भीड़ लगी तो वहां पहुंच गए। जिनको अपने आप सोचने का, कोई विचार करने का अकल ना हो, विवेक ना हो, बुद्धि ना हो, उन्हें अपना एक नेता बना लेना चाहिए। बहुत से लोगों के नेता होते हैं। आध्यात्मिक लोगों को अपना एक गुरु बना लेना चाहिए। तो क्या करे कि हर काम उनसे पूछ कर करे। पहले प्राचीन समय में गुरुद्वारा बनाए जाते थे। तो गुरुद्वारा का मतलब होता था गुरु के द्वारा। उन्होंने देखा कि हमें 20 किलो अनाज खरीदना है, इसको बोना है, कब फसल करें, तो अपने गुरु जी के पास चले जाते थे। किसानों के गुरु किसान, व्यापारियों के गुरु व्यापारी,
तो वह उनसे पूछते थे, और वह अगर उनका हितैषी हुआ तो क्या बताता था कि देखो अब इस समय हमें यह काम कर लेना चाहिए। तो आपके जीवन में यदि खुद निर्णय लेने की क्षमता ना हो, आपकी बुद्धि सम्यक प्रकार से काम ना करती हो, तो आप दो लोगों का चयन करें, एक तो नेता कि उसके पीछे चलें, या तो गुरु जिसके पीछे आप चलें, जिसे सोचने का, बताने का महात्म पता हो। तो हमें अपने जीवन में सजातीय चीजों को इकट्ठा करना है। जैसे आप दूध हैं तो आप पानी इकट्ठा करें, जैसे आप फूल हैं तो सुगंध इकट्ठा करें। आप सेवा के काम करने वाले हैं, पूजा पाठ का काम करने वाले हैं, तो पूजा संबंधी लोग, आध्यात्मिक लोगों का एक परिवार इकट्ठा करें, आपकी पटरी खा जाएगी। आप पूजा पाठ के लोग हैं, भावना से, भक्ति से धर्म का काम करते हैं, और आप जुआरियों के बीच में जाकर बैठने लगे, तो शराबियों के बीच में जाकर बैठने लगे, तो क्या होगा? कुछ दिन आपका मन खराब रहेगा। या तो वह विजातीय लोग आपको अपने जैसा बना लेंगे, या आपका मन वहां बिगड़ जाएगा, खराब हो जाएगा। तो संत, भगवान, श्रीमद् भगवद गीता हम सबको यही शिक्षा देते कि देखो, हमें अपने जीवन में अच्छे अच्छे शब्दों का उच्चारण करना चाहिए, और अच्छे अच्छे शब्दों का अपने जीवन में आदर सहित स्थान देना चाहिए। तो सब ऋषियों ने बताया कि यहाँ जितने भी बहिर्मुखी लोग हैं वह सब के सब बिखर जाते हैं। यदि हमें अपने जीवन को अमूल चूल बदलना है तो इसका सबसे सुंदर जो उपक्रम है वह ध्यान प्रक्रिया है। जब आप ध्यान की गहराई में जाएंगे तो आपका चित्त फिर साफ होगा। अभी क्या है कि जो आपको बात कही जाती है, आप जो बात पढ़ते हैं, वह केवल बुद्धि के तल पे रहती है और यहीं से फिर वो वापस चली जाती है। जब आपका बुद्धि के तल पर से काम आगे बढ़ेगा, मन, बुद्धि, चित्त और चित्त में पहुंच जाए। कैसे पहुंचेगा? बोले जब रास्ता साफ हो जाएगा। बुद्धि और चित्त के बीच का रास्ता साफ होना चाहिए। कब होगा? जब हम ध्यान में बैठे। एक हमारा मस्तिष्क होता है जिसे हम लोग कॉन्शियस माइंड कहते हैं, एक सब कॉन्शियस माइंड होता है। ये कॉन्शियस माइंड से जो बात सब कॉन्शियस में जाती है तो उसके पीछे थ्रू पीनियल ग्लैंड, एक ग्लैंड होती है जिसे तीसरी आंख लोग कहते हैं, उसके पीछे एक यहाँ पर इंद्री होती है तो उसे पीनियल ग्लैंड कहते हैं। तो उसके थ्रू जब यह बात जाती है तो वह चित्त पकड़ लेता है, सब कॉन्शियस माइंड पकड़ लेता है, और जैसे पकड़ता है जीवन में घटना घटने लगती है। इसके लिए आपको ध्यान की विशेष कक्षाओं में बैठना पड़ेगा, समय समय पर होती रहती है। आप सब लोगों से पता कर सकते हैं, सूर्यांग जी इसके बारे में अक्सर बताते रहते हैं। जब तक हम ध्यान के गहरे तल पर न जाएंगे तब तक यह विजातीय हमें परेशान करे। आइए हम सब सजातीय बने और अपने जीवन को बहुत उत्तम बनाएं। आज यह सत्संग श्रीमान आशीष भदौरिया ने संकल्प किया कि हमें गीता जी का 13वां श्लोक श्रवण करना है। आज यह सत्संग उनकी भावनाओं को समर्पित है। ईश्वर उन्हें आरोग्य प्रदान करे, स्वास्थ्य प्रदान करे, धन रिद्धि सिद्धि प्रदान करे, ऐसी भगवान के चरणों में प्रार्थना है। बस इन्हीं शब्दों के साथ यह 13वां श्लोक का व्याख्यान यहीं पर संपन्न होता है। आप सब लोग सुखी रहें, आनंदित रहें और भय से मुक्त होकर आनंद के साथ जीवन व्यतीत करें। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय।